नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्या। पहले मैंने परिमेय संख्या की यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। P/Q के रूप में प्रदर्शित संख्याएं जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं, जहाँ Q बराबर नहीं है जीरो को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अभी मैं उदाहरण लिख देता हूँ 7/4 ये परिमेय संख्या है। अगर इसी को लिखता हूँ 7/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि बटे में शून्य होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। शेष सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी भैया बहन अपनी पुस्तक खोलेंगे। पुस्तक का पहला सवाल है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। इसके मैंने 2 सवाल यहाँ लिखे हुए हैं। पहला सवाल एक है -1/0 और दूसरा लिखा हुआ है -4/5 -2/3। अब इनके बीच की हमको परिमेय संख्या निकालनी है। पहली चीज ये ध्यान रखना है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये चीज हमको दिमाग में रखनी है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसके उत्तर भी अनंत हो सकते हैं। -1 और 0 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। कोई ऐसा इसके बीच में नहीं है, अनंत है, कोई अंत नहीं है इसका। जितना अपन कर सकते हैं उतना ही हो जाएगा। अब मैंने लिखा है हर 6 के समान तुल्य भिन्न बनाने पर, इसके नीचे बटे में कुछ नहीं था, अपन 1 लगा सकते हैं। 6 के समान तुल्य भिन्न, तो इसको 1 को तुल्य भिन्न का आपको पता ही होगा, समान संख्या का गुणा अंश में भी और हर में भी। 1/1 गुणा 6/6, इसका गुणा किया -6/6। 0/1 गुणा 6 इसका गुणा किया 0/6। फिर दो, क्योंकि दोनों के हल समान है तो -1 व 0 के शून्य, ये शून्य है, के मध्य 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी आ गई। इसी क्रम में चल रहा हूं घटते हुए। संख्या रेखा अपन ने पहले पढ़ी है, -6 -5 -5 -4 -3 -2 -1। तो 6 से छोटी क्या हुई, बड़ी। 6 से बड़ी है 5/6, फिर 4/6, फिर 3/6 -2/6 और -1/6। तो ये हमारी हो गई मध्य परिमेय संख्या। कोई 7 से भी कर सकता है, 8 से कर सकता है, 10 से कर सकता है। दूसरा सवाल एक बटे का और लिखा हुआ है -4/5 -2/3। दोनों पे बटे में बटे किए और दोनों में माइनस का चिन्ह है। तो वैसे 5 और 3 का वैसे तो होता है 15, लेकिन हमको 15 से नहीं करना है, अपन को और बड़ा वैसे लेना है। तो मैंने इसको लिखा है -4/5 -2/3 को हर 60 के समान तुल्य भिन्न बनाने पर, तुल्य भिन्न बनानी है। इसको 5 को 60 बनाना है, 3 को भी 60 करना है। तो 5 को 60 करने के 5 का भाग 60 में देते तो 12 बार चला, 12 पंजे 60। तो 4/5 में 12 का गुणा ऊपर किया, 12 का ही नीचे किया। 2/3, 3 का भाग 60 में 20 बार जाता है, तो 20 का गुणा ऊपर और 20 का ही गुणा नीचे। 12 चौक 48, 20 दूनी 40/60। अब संख्या रेखा के हिसाब से वही लिखना है, -4/5 में 2/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या। 48 से आगे बढ़ेंगे तो -47/7, उससे आगे 46/7, फिर 45/60, 44/60, 43। अगर ज्यादा आती हैं तो उनको छोड़ दो, अपन को 5 लिखनी है, 5 लिखनी। इसके आगे 42/60 आ रही है, 41/60 आ रही है, तो हमको आगे नहीं लिखना, यहां तक लिख के अपने को छोड़ देना है। क्वेश्चन क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रतिरूपों में प्रत्येक के 4 और परिमेय संख्या लिखिए। ये प्रतिरूप दिए हुए हैं, ये सवाल में दिया हुआ है यहाँ तक 3/5, 6/10, 9/15, 12/। इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाना है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छीं 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 अम 25, 5 एकम 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। माइनस है तो इन सब पे ऊपर माइनस लगा दो। दूसरा है -1/6। अब इसमें दूसरा दिया है 2/- माइनस को यहां से यहां कर दिया इसने। इसका मतलब ये माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक जगह होगा तो माइनस की संख्या होती है, दोनों पे माइनस हो तो वो प्लस की होती है। इससे कोई अंतर नहीं है, समान है। 1 2 3 4, इसको आगे बढ़ाया 5 6 7 8, 6 12 18 24, आगे बढ़े 30 36 42, पहाड़ा बोलते जाओ 6 का। इसी के साथ इसका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए।
2/7। इसका पहाड़ा हमको आगे इसी क्रम में बढ़ाना है 5 बार। क्वेश्चन क्रमांक 4, संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। 3/4 और -7/4। पहली चीज देखिए 3/4 हमारी उचित भिन्न है और उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है, आपको पता होगा, लिखाया हुआ है, पहले भी लिखाया है, उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है। तो इसको संख्या रेखा पर बनाएंगे 0 और 1 से छोटी है तो इसका मान 0 और 1 के बीच में आएगा। इसके 2 तरीका है करने के, इसमें तो एक ही तरीका चल जाएगा, दूसरे से भाग में दूसरा तरीका और बताऊंगा आपको। इसके 4 है, 4 से 1 कम किया 3, समान दूरी पर 3 बिंदु लगाने और तीसरे नंबर पर तो यहाँ गोला खींचा, यहाँ लिख दिया 3/4। इसी में और आ सकते हैं, ये हो सकता है 1/4, ये हो जाएगा 2/4 और ये 3/4 आ ही जाएगा। और इस क्रम में आगे चले तो 4/4, 4 से 4 कट गया 1 और ये 0। -7/4 दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, समान दूरी पे पहले अपन ने पॉइंट लगा दिए, पॉइंट खींच सकते हैं और ये पहला पॉइंट होगा 0/4, जो बटे में है वो अंक आएगा यहाँ 1/4। माइनस है तो माइनस है, इसलिए ध्यान देना है कि इधर से चलना है हमको, माइनस में इधर से चलेंगे संख्या रेखा पर। तो -0/4 -1/4 -2/4 -3/4 5 6 7, यहाँ गोला खींचिए, यहाँ हो जाएगा -7/4। एक तरीका तो ये है। दूसरा है -7/4 की अनुचित भिन्न बना लो। 4 एकम 4, सही, 3/4। 4 का भाग 7 में दिया, एक बार जाता है, 3 से बचता है तो 1 सही, 3/4 वो भी माइनस की आएगी। इसकी भी अपन संख्या रेखा खींचेंगे। इसका मतलब है ये -1 और 2 के बीच में आएगी। -1 इधर आएगा, -2 इधर आएगा। 4 है, 4 से 1 कम, 3 बिंदु लगाने और तीसरे नंबर पे लिख देना है -7/4। चाहे इस तरीका से किया है चाहे इस तरीका से करें, आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट सवाल आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।